डिवोटी। तो हमने लास्ट क्लास में क्या चर्चा की थी? कोई पॉइंट याद है किसी को? या फिर कौन सा श्लोक हमने पढ़ा था लास्ट टाइम? किसी को याद है? ओके, तो मैं ही चलो बता प्रभु देता हूँ। जी, लास्ट में तो हम्म। यही पढ़ा था ना कि जैसे ब्राह्मण एक होना चाहिए, क्षत्रिय 9 होने चाहिए, वैश्य 90 ठीक है। होने चाहिए और शूद्र 900। यस। ठीक है, नाइस। और कोई पॉइंट? और ये भी पढ़ा था कि जैसे भगवान ने अर्जुन जी को बोला था कि तुम हम्म। युद्ध करो, लेकिन अर्जुन जी बोल रहे थे कि मुझे युद्ध नहीं करना, ये मेरे पारिवारिक लोग हैं, मैं अगर इनको मार दूंगा तो फिर मेरे पास कोई नहीं रहेगा, मैं जीत के भी किसी के साथ एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। तो वो हम्म। जो चीज थी वो काफी मटीरियलिस्टिक थी। भगवान इंस्ट्रक्शन हमें आत्मा के बेस पे दे रहे थे। यस। ठीक है, तो हमने लास्ट जो श्लोका किया था 2.3, थर्ड श्लोक ऑफ सेकंड चैप्टर, जिसमें भगवान अर्जुन को इंड्यूस कर रहे हैं अलग अलग शब्द बोलकर, जिसमें है क्लैब्यम, यानी कि इम्पोर्टेंट। अर्जुन, वाई हैव यू बिकम इम्पोर्टेंट? वाई डोंट यू फाइट? और क्षुद्रम, क्षुद्रम मीन्स कि ही इज जस्ट लाइक ही हैव लॉस्ट द प्रॉपर इंटेलिजेंस, और he is bewildered now. He don't know what is his duty, what he should do, what he should not do. And Anarya Jushtam, he has become Anarya, not Aryan. He is talking just like an non-civilized person. And Aswargyam, by doing, by not fighting, he will not go to Swarg, heavenly planets also. Akirtim Karam, he will get infamy in future. People will not praise Arjuna that you have out of compassion तुमने उनको छोड़ दिया, युद्ध नहीं किया, बल्कि उल्टा उनको अपयश होगा कि आप बल्कि कोवार्ड थे, आप कायर थे, इसलिए युद्ध करना आपने नहीं किया। तो इसलिए प्रशंसा नहीं होगी बल्कि अपयश होगा अर्जुन का। तो ये थर्ड श्लोक में भगवान उसको, अर्जुन को इंड्यूस कर रहे हैं। और इसमें ही हमने 2.2 में भगवान को एक श्री भगवान उवाच करके इस श्लोक में आया ना, श्री भगवान उवाच 2.2 में। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि ये भगवान क्यों बोला? कोई बोल सकते थे कि कृष्ण उवाच, यानी कि कृष्ण ने बोला। तो क्या कारण है? क्योंकि सभी शास्त्रों में इट इज प्री डिफाइंड और प्री अंडरस्टैंडिंग दैट ओनली कृष्णा इज द भगवान। भगवान जो शब्द है, अगर किसी के लिए उपयुक्त है तो भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो जनरली हमने पहले भी सुना था कि भगवान जो परम सत्य है, यानी कि जिनको बोलेंगे हम भगवान बोल देते हैं, पर परम सत्य जो है, जो उसकी जो उनकी सत्ता सबसे ऊपर है, उनके जानने के तीन एस्पेक्ट हैं। और कौन कौन से एस्पेक्ट हैं? एक है ब्रह्म, देन परमात्मा, देन भगवान। ये तीन एस्पेक्ट है, ब्रह्म, परमात्मा एंड भगवान। तो इसको हमने एक एनालॉजी से समझा था। ब्रह्म मतलब जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश है, उसको बोलेंगे जो कि फैला हुआ है, विस्तृत है, और बहुत ही विस्तृत है, और कोई उसका ज्यादा देख भी नहीं पाता है, बल्कि इसमें प्रकाश है, लाइट है। तो इसी प्रकार ब्रह्म को इस प्रकाश के साथ तुलना की गई है। और जो परमात्मा है, परमात्मा की जैसे सूर्य का जो ग्लोब है, सूर्य का जो गोला है, हमें एक जगह पे आकाश में स्थित दिखता है। तो उस गोले को जो लोकलाइज्ड फॉर्म है, वन प्लेस पे वो लोकलाइज्ड है, वो जो फॉर्म है सूर्य की, उसको कंपेयर किया गया है परमात्मा से। उसी प्रकार परमात्मा भी हमारे हृदय के जो स्थान है, उस स्थान में लोकलाइज्ड है, वहां पे स्थित है, और हमें गाइड करता है हर मोमेंट। तो सेकंड फीचर है भगवान का परमात्मा। जैसे कि सूर्य का गोला है, वैसे ही परमात्मा ऐसे सिचुएटेड है हमारे हृदय में। और थर्ड फीचर क्या है? थर्ड फीचर है भगवान। भगवान यानी कि सूर्य देव स्वयं। सूर्य देव स्वयं जब होते हैं तो वो क्या है? वो जो फीचर है वो सबसे ज्यादा मतलब प्रमुख है। वो सूर्य मतलब सूर्य
प्लेनेट पे जो सूर्य देवता स्वयं है, ही हैज ए पर्सनल फॉर्म आल्सो, he has features, he has qualities, he has name also. Similarly, जो भगवान फीचर है, भगवान जो भगवान परम सत्य का जो फीचर है भगवान, उसका नाम भी है, उसका रूप भी है, उसके गुण भी हैं, उसके कार्यकलाप भी हैं, क्या वो कार्यकलाप करते हैं, लीला क्या करते हैं, ये सारी चीजें भगवान फीचर में पूरी तरह से हैं। इसलिए परम सत्य को ये तीन फीचर है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इससे पहले मैं एक और एनालॉजी समझाया था, ट्रेन के एग्जाम्पल थे, कि एक गांव में नई नई ट्रेन आती है, एक व्यक्ति देखने जाता है कि कैसी होती है ट्रेन, तो भागता भागता जाता है, दूर से ही देखता है कि अरे ट्रेन आ रही है, कोई उसकी लाइट देखता है कि बहुत ही ज्यादा प्रकाशवान चीज पास में आ रही है, तो वापस आके गांव वालों को बताता है कि मैंने ट्रेन देख ली, ट्रेन कैसी होती है, ट्रेन एक प्रकाश होती है। फिर दूसरा व्यक्ति भी जाता है ढूंढने के लिए, वो थोड़ा और पास जाता है, तो ट्रेन थोड़ी और पास आती है, तो देखता है तो उसमें इंजन भी था, उसके डिब्बे भी थे बहुत सारी, वो भी भागता हुआ आता है और डिक्लेयर करता है कि भाई ट्रेन मतलब ट्रेन कैसे, इंजन है, उसके डिब्बे हैं, इस प्रकार ट्रेन है। तीसरा व्यक्ति थोड़ा और ठहरता है और वो भी आता है और बोलता है कि नहीं, ट्रेन मतलब उसके डिब्बे भी हैं, उसके सामने लाइट भी लगी है, साथ में उन डिब्बों के अंदर पैसेंजर भी बैठे हुए हैं, उसमें चेयर्स लगी हुई हैं, फैन लगे हुए हैं, खिड़कियां हैं, उसमें सब कुछ है। तो ये है जो तीन फीचर ये ट्रेन के। पहला कि केवल प्रकाश वाला फीचर, उसको बोलते हैं ब्रह्म। दूसरा है परमात्मा वाला फीचर, उसको बोलते हैं लोकलाइज फीचर, यानी कि इट इज मोर इट इज मोर इंफॉर्मेटिक, उसमें और इंफॉर्मेशन है, उसमें और ज़्यादा पर्सनलिज्म है। और सबसे ज़्यादा मेन जो कंप्लीट फीचर है वो क्या है, भगवान फीचर, भगवान का, जिसमें भगवान के नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, सब कुछ कंप्लीटली आ जाता है। तो ये तीन फीचर भगवान के मेन प्रमुख हैं। पर भगवान जो फीचर है उसका हमने पहले भी डिस्कस किया था, भगवान मतलब जिसके अंदर छह भग हैं। भग क्या है, जो छह जो ऐश्वर्य हैं, तो भगवान के अंदर छह ऐश्वर्य होने चाहिए। वो कौन कौन से ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नम भग अतिंगना। छह ऐश्वर्य कौन से हैं, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य, कि भगवान के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, शक्ति है, यश है, श्री है, ब्यूटी है भगवान के अंदर, और ज्ञान है, वैराग्य है, और भगवान के अंदर बहुत सारी, ही इज वेरी ओपुलेंट, उसकी उनके पास लक्ष्मी है। तो इसलिए इस संसार में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सुंदर भी हो सकते हैं, बहुत रिच भी हो सकते हैं, शक्तिशाली भी हो सकते हैं, बहुत फेमस भी हो सकते हैं, पर भगवान से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। भगवान के अंदर सारे गुण असीमित मात्रा में है। भगवान असीमित रूप से सुंदर है, असीमित रूप से यशस्वी हैं, उनकी फेम है, असीमित रूप से शक्तिशाली हैं, असीमित रूप से वो रिच हैं, असीमित रूप से ज्ञानवान हैं, असीमित रूप से वैरागी भी हैं। तो भगवान के अंदर सारे गुण असीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इस संसार में व्यक्ति के अंदर थोड़ी मात्रा में कुछ एक दो इक्का दुक्का गुण पाया जाता है, उसके कारण ही लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, उसकी वाह वाह करते हैं। पर भगवान जिनके अंदर ये सारे गुण असीमित मात्रा में है, अल्टीमेटली हमें उनसे अट्रैक्ट होना चाहिए, है ना। तो भगवान के ये सारे फीचर्स उनके उनके कार्यकलापों में दिखते हैं, उनकी लीलाओं में भी दिखते हैं। तो ये सारे गुण भगवान को अट्रैक्टिव बनाते हैं, इसलिए भगवान का नाम है सर्व आकर्षति इति कृष्ण। जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे उसको बोलते हैं कृष्ण। इसलिए भगवान का नाम भी है कृष्ण। क्यों, क्यों भगवान का नाम कृष्ण है, क्योंकि वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, इवन एनिमल्स, इवन बर्ड्स, इवन ट्रीज, इवन 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 रिवर्स, इवन क्लाउड, सबको भगवान आकर्षित करते हैं, है ना। तो ये भगवान के फीचर्स हैं एक्चुअली। और हमने एक इसमें भी हमने सुना था कि भगवान जो फीचर है ब्यूटीफुल कैसे हैं, क्योंकि ब्यूटीफुल उनकी जो ब्यूटी है उसके प्रति सभी अट्रैक्टिव होते हैं। मदर यशोदा जब भगवान कृष्ण को गोद में लेती हैं, उनकी मुख को देखते वो बहुत खुश होती हैं, कितना सुंदर है मेरा बालक, है ना। ऐसे ही गोपियां भगवान के रूप को देख के बहुत अट्रैक्ट होती हैं। ऐसे ही जो गाय है, हिरण है, या जितने भी जानवर भी हैं भगवान के रूप को देख के निहारते रहते हैं और अपना खाना पीना भूल जाते हैं। बछड़े भगवान को देखते हैं तो उनकी सुंदरता को देखते इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो गाय का दूध पीना भूल जाते हैं, है ना।
यमुना जी बहती हैं बहती हैं बहती हैं, जब भगवान वहां पास में आते तो बहना बंद करके वो भगवान की तरफ देखने लग जाती हैं, भगवान के चरणों को अ, अभिषेक करती हैं। तो इस प्रकार भगवान के सारे गुण इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हैं कि हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और ये 6 गुण बेसिकली ये कौन बताते हैं, ऋषि हैं पराशर मुनि, वो बताते हैं ये 6 गुण। इसलिए नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे 2.4। इसमें अर्जुन बता रहे हैं कि कैसे मैं ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह से युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तो 2.4 इस प्रकार है, अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। तो अर्जुन बता रहे हैं कि भाई आप तो चलो कह रहे हो कि युद्ध करो, बट सामने जो भीष्म भीष्म और द्रोणाचार्य हैं वो तो मेरे द्वारा पूजित हैं, वो तो मेरे सुपीरियर हैं। मैं तो उनके चरणों की हमेशा सेवा करने की इच्छा इच्छा रखता हूँ, उनके चरणों में हमेशा प्रणाम, मेरी उनके मैं पूजा अर्पण करता हूँ। तो मैं कैसे उनके ऊपर तीर चलाऊंगा, उनको कैसे मैं मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तो इस कनेक्शन में अर्जुन बता रहे हैं कि वो मेरे हमेशा मेरे लिए पूज्य हैं, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य। मैं शस्त्र उठाने तो दूर की बात, मैं उनसे वर्बली भी आर्गुमेंट में भी वर्बल बैटल भी नहीं कर सकता। मैं वो भी मेरे लिए करना उचित नहीं है। ये भी मेरे लिए आई आई शुड नॉट डू इवन वर्बल बैटल वर्बल फाइट विद देम। तो इस कंटेक्स्ट में एक श्लोक आता है जो कि धर्मशास्त्र से है। अर्जुन उस चीज को कोट करते हैं, प्रतिबध्नाति हि श्रेयं पूजा पूज्य पूजा प्रतिक्रम। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार अगर मैं उनसे वर्बल वाइट आर्गुमेंट भी करूंगा तो ये भी मेरे लिए क्या है, मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ कि फिजिकली मैं उनके ऊपर हथियार उठाऊं। अगर वो मुझे उल्टा बुरे शब्द भी बोलते हैं तो मैं चुपचाप उनको, मुझे सुनना चाहिए, क्योंकि मेरे वो क्या है, मेरे वो पूजनीय है, मेरे सुपीरियर हैं। तो हमारे आचार्य शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि अगर भीष्म पितामह और बाकी अगर मेरे ऊपर अटैक भी करते हैं, अर्जुन क्या भाव बता रहे हैं वो, कि क्षत्रिय मतलब, तो स्टिल अर्जुन बोले कि मैं उनके ऊपर हथियार नहीं उठाऊंगा। तो आल्दो इट इज द ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय कि जब उनको चैलेंज किया जाता है युद्ध में तो उनको फाइट करना ही पड़ता है, चाहे वो अपने ही परिजन क्यों ना हो, अपने गुरुजन या अपने ही सुपीरियर क्यों ना हो। तो अगेन विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर अर्जुन का भाव बता रहे हैं कि मुझे तो उनके चरणों में फूल ऑफर करने चाहिए, मैं कैसे तीरों की बारिश कैसे करूंगा उनके ऊपर। और लेकिन अर्जुन ने एक और इसमें कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि कृष्णा क्या तुम कभी सोचोगे, तुम तो अरिसूदन हो, तुम तो दुश्मनों को मारने वाले हो, हाँ, उनके वो पराजय करने वाले हो। क्या तुम अपने जो दादा हैं उग्रसेन या अपने गुरु हैं संदीपनी मुनि, कभी तुम सोचोगे कि मैं उनके ऊपर उनके उनके ऊपर हथियार उठाऊं। अगर नहीं सोचते तो फिर तुम मुझे क्यों इंड्यूस कर रहे हो अपने मेरे गुरुजनों और मेरे सुपीरियर भीष्म पितामह के ऊपर हथियार उठाने के लिए। तो इस प्रकार अर्जुन का ये आर्गुमेंट आता है। तो फिर भगवान बोलते हैं कि भाई अर्जुन अगर तुम मान लो अपने सुपीरियर्स को नहीं मारोगे तो तुम जियोगे कैसे, तुम अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे, तुम्हारे पास राज्य नहीं होगा तो तुम अपना पालन पोषण भी कैसे करोगे, क्योंकि क्षत्रिय का तो कार्य ही है कि वो प्रजा के ऊपर रूल करके उसके उससे ही उसको जो वो टैक्स मिलता है उसी से ही उसका चलता है और उसी से ही वो सारी प्रजा का भी पालन करता है। क्या तुम कैसे करोगे। फिर अर्जुन बोलता है मैं नहीं युद्ध करूंगा, मैं भीख मांग लूंगा, मैं बेगिंग मैं भीख मांग के जी लूंगा, बट मैं युद्ध अपने सुपीरियर से नहीं कर सकता। इस प्रकार अर्जुन अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन अपने जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के ऊपर हथियार नहीं उठाना चाहता है। और पूरी तरह से मतलब क्योंकि एटिकेट, इट इज एटिकेट नॉट टू काउंटर अटैक द सुपीरियर्स, इवन दो सुपीरियर्स अगर हम पे कुछ मारते भी हैं या हमें बुरा भला बोलते भी हैं तो हमें बदले में उनके साथ कभी भी नहीं करना चाहिए, हमें उनको सहन करना चाहिए। बदले में हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, रिस्पेक्टफुल और एटीट्यूड रहना चाहिए। तो यही चीज अर्जुन अपने बिहेवियर से बता रहे हैं।
तो देन नेक्स्ट 2.5, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरून् हैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदग्धान्। तो इसमें अर्जुन बता रहे हैं कि गुरु ने हत्या, ये जो मेरे गुरुजन हैं भीष्म और द्रोणाचार्य स्पेसिफिकली, ये महानुभाव हैं, ये महान हस्तियां हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है जिन, आल्दो ठीक है आप बोल रहे हो कि ये आतताई हैं, बट फिर भी ये साधारण आतताई नहीं है, दे आर वेरी यूनिक, दे आर वेरी सुपीरियर्स, दे आर वेरी एक्सोल्टेड। भीष्म पितामह जो कि मतलब बाल ब्रह्मचारी हैं, है ना, और द्रोणाचार्य हैं वो भी इतने महान वो गुरु हैं, उन्होंने हमें शिक्षा दी है, उनकी वजह से तो मैं ये शस्त्र चला पा रहा हूँ। तो उनको मैं मार के अगर कैसे मैं उनको सोच सकता हूँ उनके ऊपर युद्ध करके उनको हराना, उनको मारना। और अगर मैं युद्ध जीत भी गया तो ये शत्रुओं के जो खून से, जो रुधिर प्रदग्धान, रुधिर मीन्स उनके जो खून से ब्लड, जो किंगडम होगा इट वुड बी वेरी सबमर्ज्ड विद द ब्लड ऑफ द एनिमीज। हाउ कैन आई टॉलरेट दिस, कि मैं अपने गुरुजनों के खून से सना हुआ ये राज्य का भोग कैसे करूंगा कृष्णा। तो इस प्रकार अर्जुन बताता है कि ये जो, अगर आतताई भी तुम कह रहे हो, बट आतताई ये साधारण नहीं है, दे आर हमारी वर्शिपेबल, मेरे वर्शिपेबल है, मेरे गुरुजन हैं। और आर्गुमेंट देते हैं कि अगर कोई गुरु है, अगर वो बहुत ही अबोमिनेबल यानी कि बहुत ही घृणित कार्य करता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए, या फिर उसको सही और गलत का पहचान नहीं है। यानी कि इस केस में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के केस में ये है कि उनको सही गलत का दोनों को ज्ञान है, बट उन्होंने फिर भी गलत को चूज किया, यानी कि कौरवों को, दुर्योधन को साथ देना चूज किया। तो इसलिए ऐसे गुरुओं को तो त्याग देना चाहिए, और युद्ध में अगर उनको मारना ही पड़े तो मार देना चाहिए। तो ये अर्थशास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, बट अर्जुन क्योंकि इज धर्मशास्त्र को कोट करके वो बताते हैं कि भाई नहीं, जो भी है बेटर है मैं उनको माफ कर दूं, अगर उन्होंने ऐसे कुछ गलत किया भी है, शत्रु यानी कि अधर्म का साइड लेकर उन्होंने कुछ गलत किया भी है, स्टिल आई प्रेफर टू फॉरगिव देम, क्योंकि वो साधारण आतताई नहीं है, वो मेरे लिए पूजनीय हैं। दे आर मेरी सुपीरियर्स, दे आर माई रिलेटिव्स, मेरे टीचर हैं, मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनको कैसे युद्ध करूंगा मैं उनके साथ, है ना। और अर्जुन आगे बताते हैं कि ये जो गुरुजन है भीष्म है द्रोण है, उनका मान लो उनका बाहर से बिहेवियर अब सही नहीं है क्योंकि वो अधर्म का साइड में है ना, फिर भी वो महान आत्माएं हैं, महानुभाव हैं। वो भीष्म देव हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरा कंट्रोल किया हुआ है, अपने मन, अपनी, बाल ब्रह्मचारी हैं, और बचपन से वो, है ना, ही इज वेरी एग्जॉल्टेड। तो इस प्रकार वो आर्गुमेंट देते हैं अर्जुन। और हमने ये पहले महाभारत में एक श्लोक भी आता है जिसमें भीष्म पितामह स्वयं युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि अर्थस्य पूर्णो दास दश तव अर्थो न कस्यचित इति सत्य महाराज बद्धो अस्मि अर्थहीन कौरव्य। उसमें बताता है कि एक व्यक्ति धन के कारण धन का गुलाम बन जाता है, पर धन कभी भी किसी का गुलाम नहीं बनता। और बोलता है कि ये युधिष्ठिर, मैं भीष्म, मैं इन कौरवों के द्वारा दिए गए धन का मैं गुलाम बन गया हूँ, इसलिए मुझे अब इन्हीं का साथ देना होगा। मतलब अपनी एक मजबूरी को बताते हुए भीष्म पितामह बता रहे हैं कि मैंने तो दुर्योधन का नमक खाया है, इसलिए मुझे इसका साथ तो देना ही पड़ेगा। तो इससे भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं ही इज वेरी मच, मतलब ऐसा प्रतीत होता है, आल्दो भीष्म पिता में ऐसा नहीं है, बल्कि वैसा प्रतीत होता है ऐसे इस प्रकार इस लीला में कि वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, उनको धन, ही सपोर्टेड और मेंटेन्ड बाय द मनी और द वेल्थ ऑफ धृतराष्ट्र और दुर्योधन, दैट्स व्हाई ही इज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ देम। बट इसमें अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो इसलिए ये दुश्मन का साथ दे रहे हैं, अधर्मी का साथ दे रहे हैं, अर्थ कामान, यानी कि वेल्थ की इच्छा से, लालच की वजह से वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। तो इस प्रकार एक महाभारत में श्लोक आता है। तो इससे पता चलता है कि जो भीष्म पितामह हैं
वो भीष्म पितामह और इवन द्रोणाचार्य भी, उनके अंदर कहीं ना कहीं कह लो कि धर्म धन का मतलब सही गलत की जो पहचान है, उसको लेके थोड़ा सा हम अभी कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ा उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। ये अपने हमें शो करता है कि उन्होंने, वो कहीं ना कहीं दुर्योधन के द्वारा उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती थी। देन नेक्स्ट श्लोक, 6 नंबर श्लोक इस प्रकार है। तो अर्जुन अभी इसमें बता रहे हैं कि ये इसमें जो पांचवा रीजन है इनडिसीजन अर्जुन का कि फाइट नहीं करने का, वो इसमें शो होता है। तो 6 श्लोक इस प्रकार है। ना ना चैतद्विदम विदम कतरन्नो गरियो यद्वा ययेयम जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। उसमें बता रहे कि हे कृष्णा, कि चाहे मैं मारूं दुश्मनों को, चाहे मैं उनके द्वारा मारा जाऊं, पर बेटर मैं यही समझता हूं कि मैं उनके द्वारा मारा जाऊं। बल्कि मैं उनको क्यों मारूं, मैं बल्कि उनके द्वारा मरना मुझे अच्छा, मेरे को श्रेयस लग रहा है, बेटर लग रहा है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी अभी जीतने की या जीने की भी इच्छा नहीं है, उनको मार के मैं जीता रहूं और युद्ध राज्य को भोग भोग करूं, ये मेरी अभी जीने की भी इच्छा नहीं है कृष्ण। बेटर है मैं उनके द्वारा मारा जाऊं, ऐसा अर्जुन बोलता है। और बोल के अपने हथियार तो नीचे पहले से ही वो डाल चुके हैं। तो अर्जुन अभी सोच रहा है कि अगर मैं उनके साथ फाइट करूंगा, स्टिल कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा राज्य, और इतने खून से लथपथा राज्य मैं भोग कैसे करूंगा। पर अगर मैं नहीं फाइट करूंगा, बेटर है मैं भीख मांग के जी लूंगा, क्या दिक्कत है ना। और उससे मुझे मेरी मेरी ख्याति कम हो जाएगी, मेरे को लोग कायर मानेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है, भीख मांग के जी लूंगा। बट दी आर्गुमेंट अभी दे रहा है अर्जुन, क्योंकि वो ही इज टोटली नाउ हताश परेशान हो चुका है, bewilder हो चुका है, क्या करूं क्या ना करूं, कोई उसके अभी समझ नहीं है। अभी नेक्स्ट श्लोक से हमें देखेंगे कैसे वो कृष्ण की शरण में आ जाता है पूरी तरह से। कृष्ण, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपना सर पकड़ लेता है, मैं क्या करूं, मुझे अपनी धर्म क्या है, धर्म क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी अटैचमेंट भी है, मेरा सामने मेरे खुद के परिजन हैं, गुरुजन हैं, महान महान हस्तियां हैं मेरे को, उन्होंने बचपन से, मैं जो छोटा बच्चा बालक मेरे हाथ उनके हाथों में पल बढ़ के मैं बड़ा हूँ, उनसे मैंने युद्ध सीखा है, उनसे मैंने सब कुछ सीखा है, कैसे ही मैं उनके साथ युद्ध करूंगा। इस प्रकार हताश होकर अर्जुन अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि अर्जुन अर्जुन के अंदर ये बहुत ही कुछ दैवी गुण भी हैं, जिसके कारण ही इज बिकमिंग क्वालिफाइड, जिस जिनसे कृष्ण भगवत गीता को उपदेश दे सके। अब क्वालिटीज कौन है, पहली क्वालिटी तो यही है अर्जुन की कि ही इज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड, भगवान का भक्त है। तो भक्त होने के कारण ही हैज नेचुरली हिज हार्ट इज वेरी सॉफ्ट, हिज हार्ट इज वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स एवरीवन। वो दूसरों को मारना नहीं चाहता है, और उसके खुद के मन और इंद्रियों पे पूरी तरह संयम है। और वो उसकी चेतना भी बहुत हाई फाई है। ऐसा नहीं कि अर्जुन दुर्योधन की तरह बहुत ही लालची या घमंडी या फिर बहुत ज्यादा लस्टी है, अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं है। नहीं, अर्जुन इज वेरी अच्छा है, ही इज वेरी एलिवेटेड, स्पिरिचुअली भी बहुत एनलाइटेंड है, और बहुत डिटैच भी है। इसलिए तो युद्ध करके बोला कि मुझे युद्ध नहीं करना है, बेटर मैं भीख मांग लूंगा, मुझे ये राज्य वाज्य का सुख नहीं है, मुझे इसका लालच नहीं है, बेटर मैं भिक्षा मांग के जी लूंगा। तो इससे पता चला कि इज वेरी डिटैच्ड आल्सो, उसको राज्य का भोग करने की भी ज्यादा इच्छा नहीं है, अपनी मन और इंद्रिय के ऊपर पूरा काबू है। तो अर्जुन के कैरेक्टर के बारे में भी पता चल रहा है। इसीलिए तो कृष्ण ने अर्जुन को चूज किया भगवत गीता का शिक्षा देने के लिए, और उनके माध्यम से सारे संसार को देने के लिए। तो इसलिए ही इज वेरी फिट कैंडिडेट टू एक्सेप्ट भगवद गीता एंड लिसन भगवद गीता टीचिंग्स। तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति का मन और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा, वो उसकी स्पिरिचुअली एलिवेशन बहुत ही मुश्किल है, स्पिरिचुअली उसको आगे बढ़ पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए सबसे पहला जो गुण बोला जाता है योग सूत्र में भी, वो है कि योग इंद्रिय संयम, कि इंद्रियों का संयम करना ही सबसे पहला सूत्र है आध्यात्मिकता में प्रवेश करने के लिए।
अगर कोई आध्यात्मिकता में प्रवेश करता है तो पहली चीज उसको करने की जरूरत है, वो है मन और इंद्रियों को संयमित करना, टू कंट्रोल वंस माइंड एंड सेंसेस। तो इसलिए ये क्वालिटीज अर्जुन में ऑलरेडी हैं। उसके अंदर ज्ञान है, उसके अंदर भक्ति है, उसके अंदर इंद्रियों का संयम है। ये सब उसको एक एलिजिबल कैंडिडेट बनाता है, किसके लिए? लिबरेशन के लिए। तो ये जो गुण हैं अर्जुन के, हम आज पढ़े हमने। और किसी का कोई क्वेश्चन है इससे, आज के सेशन में से? यहीं पे आज विराम देंगे। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक श्लोक और पढ़ूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यस साहिल प्रो, पूछिए, क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है आपका? बोल सकते हैं, आई थिंक जल्दी टाइम बचेगा। हाँ, तो भगवान के 6 गुण हैं। वो पहला क्या है? श्लोक इस प्रकार है: ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नं भग इतिंगना। तो 6 गुण है। पहला है ऐश्वर्य, कि भगवान बहुत ही ज्यादा ऐश्वर्यशाली, यानी कि बहुत ही रिच है। वीर्य, यानी कि ही इज वेरी पावरफुल, वेरी मोस्ट पावरफुल। श्री, श्री मतलब ही इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड ही अट्रैक्ट्स एवरीवन, है ना। और श्रिय, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश से श्रिय ज्ञान वैराग्यान, देन फोर्थ वन इज ज्ञान, फिफ्थ वन इज वैराग्य, एंड सिक्स्थ वन इज यश। यश यानी कि फेमस। तो ये 6 क्वालिटीज भगवान की सबको अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, तो एक मैं श्लोक और लेना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम भी हम इस पे चर्चा और करेंगे, पर मैं थोड़ा सा इसको टच करना चाहता हूँ। 2.7 श्लोक है इसमें। अर्जुन पूरी तरह से भगवान कृष्ण को सरेंडर कर देता है। बोलता है कि कृष्ण, आई एम नाउ योर सरेंडर्ड डिसाइपल, प्लीज गाइड मी, व्हाट शुड आई डू? I don't know what is good for me, I should do, what I should not do. I am totally confused. I am totally paralyzed in my intelligence. I don't know anything. Now you please guide me. जो आप कहोगे मैं वही करूँगा, प्लीज आप बताओ। तो ही इज टोटली अंडर सरेंडर्ड, कि भगवान को भी बोला कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताइए। तो ये श्लोक इस प्रकार है: कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। तो इसमें अर्जुन बता रहे हैं कि हे कृष्ण, अभी मैं पूरी तरह से अपनी, मेरी धर्म क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मैं उसको पूरी तरह से मैं भूल चुका हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी खुद की चेतना, मैं चेतना भी मेरी जा चुकी है। और मेरे हृदय में कार्पण्य, यानी कि हमारा, मेरे हृदय में माइजरली वीकनेस, कार्पण्य का दोष मेरे हृदय में आ गया है। कार्पण्य मतलब कि कृपणता, सही गलत का पता नहीं है, जीवन का उद्देश्य क्या है पता नहीं है, इस तरह की भावना मेरे मन में आ रही है। और इस स्थिति में मैं तुमसे, आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे लिए श्रेय क्या है? है ना, यश श्रेयस्यान, बताइए मुझे, मेरे लिए श्रेय क्या है, श्रेयस क्या है? मुझे निश्चित रूप से बताइए। और मैं आपका शिष्य हूँ, और आपके चरणों में पूरी तरह से समर्पित हूँ। प्लीज प्रपन्नम, मैं समर्पित हूँ पूरी तरह से। प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूँ। ब्रूही, निश्चितम ब्रूही, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तो इस प्रकार भगवान बता रहे हैं, अर्जुन सरेंडर हो गए पूरी तरह से कृष्ण के चरणों में। तो इस श्लोक से पता चलता है कि अर्जुन अभी, अभी तक जो भगवान कृष्ण से जो बात कर रहा था, वो एज ए फ्रेंडली टॉक कर रहा था, फ्रेंडली, एज ए दोस्त। और दोस्तों में जो बातचीत होती है वो ज़्यादा सीरियस वाली नहीं होती।
वो बस थोड़ा बहुत आपस में, है ना, एक दूसरे को टांग खींचना, थोड़ा मजाक करना, मस्ती करना, या फिर अपनी दिल की बात बताना और दिल की बात पूछना, तो ये सब रहता है। बट ये क्या है, बहुत कैजुअल टॉक है, बहुत ही इनफॉर्मल टॉक होती है, और ऑफ कोर्स इसमें बहुत रस मिलता है। बट जब ज्ञान लेने की बात आती है, तो फिर ये कैजुअल टॉक से काम नहीं चलता। तब अब इस श्लोक में अर्जुन कृष्ण को बता रहे हैं कि कृष्ण, मैं अभी जो कैजुअल टॉक करनी थी कर ली, बट अभी मैं पूरी तरह से आपके चरणों में समर्पित हूँ। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। आई एम सरेंडर्ड अनटू यू। मैं आपका एक एक समर्पित शिष्य हूँ। प्लीज मुझे एक्सेप्ट करके मुझे बताइए मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, मेरी ड्यूटी क्या है, क्या मुझे नहीं करना है, क्या करना है। तो इस प्रकार अर्जुन हमें बता रहे हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां कई बार आती हैं, हमें पता नहीं रहता क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो उस समय हमें किसी प्रॉपर बोनाफाइड गुरु की शरण में जाके अपने आप को समर्पित करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, और पूछना चाहिए कि मेरे लिए अभी क्या श्रेयस है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे अपनी ड्यूटी के बारे में समझ नहीं आ रही है। तो इस प्रकार अगर कोई सरेंडर करता है, तो तभी व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार के पथ पे आगे बढ़ सकता है। पर अगर सिंपल कैजुअल टॉक रह गया, और गुरु जी कैसे हैं आप, और खाना पीना सही चल रहा है, और कैसे आना हुआ, मैं इसी में मेरा ये ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो इस तरह की कैजुअल टॉक करेंगे, तो गुरु जी से एग्जैक्ट हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। गुरु जो चीज़ आपको दे सकते हैं, हम उनका उस तरह से फायदा नहीं ले सकते। हम भौतिक, क्योंकि गुरु का कार्य ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी जनरली बोलते थे कि गुरु, लोग गुरु बनाते हैं फैशन के तौर पे, कि आपके भी गुरु हैं, हमारे भी एक गुरु हैं, हमने भी रखे हुए एक गुरु, हम भी उनके पास जाते हैं साल में एक दो बार, उनको, है ना, उनके कुछ उनके हम उनके कुछ दक्षिणा चढ़ाते हैं, उनसे आशीर्वाद ले आते हैं। आशीर्वाद देने वाले गुरु जी हमारे सर पे हाथ रख देते हैं, हमारा सब घर बार बिजनेस, सब फैमिली मेंबर सब बढ़िया से चल रहा है, एकदम मस्त। तो गुरु का काम केवल आशीर्वाद देना नहीं है। गुरु का काम है कि हमें भौतिक जीवन की सच्चाई बताना और आध्यात्मिक जीवन के प्रति क्या करना, अग्रसर करना, और हमें बताना कि हम एक्चुअल में केवल भगवान की शरण में जाके ही हम प्रसन्न हो सकते हैं। भौतिक जीवन में अपनी एडवांस करके हम उसमें प्रसन्न नहीं हो सकते। तो ये जो चीज़ है, ये एग्जैक्ट जो सत्य गुरु होता है वो बताता है शिष्य को। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जो कि शिष्य को केवल बना के रखना चाहते हैं, कि भाई हमारे पास आते रहो, है ना, चढ़ावा चढ़ाते रहो, आशीर्वाद लेते रहो, गुणगान हमारा गाते रहो। इस प्रकार हम क्या है, खुश हैं जी, और आप भी खुश रहो। और हमें आपको कोई ज्ञान व्यान देने की कोई ज़्यादा वो नहीं है, इच्छा नहीं है। हाँ, आप खुद से ही, मतलब कोई इस तरह रिस्ट्रिक्शन भी नहीं देते। कई गुरु ऐसे होते हैं, बोलते तुम जो खाना पीना खाओ, जो काम करना करो, जहाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस टाइम टू टाइम आते रहो और अपनी चढ़ावा दक्षिणा ये सब देते रहो, और है ना, इस प्रकार। तो इस प्रकार के जो चमचागिरी वाले गुरु होते हैं, दे आर नॉट द रियल गुरुज, दे आर द बोगस गुरुज। असली गुरु वो है जो प्रिंसिपल से, शास्त्र की वाणी से कॉम्प्रोमाइज ना करे, जो सत्य बोलने से कभी भी चूके ना, किसी भी कारणवश, किसी भी लालचवश, किसी भी डर के या दबाव से सत्य बोलने से कभी भी चूके ना, वो एक्चुअली गुरु है। और शिला प्रभुपाद जी ऐसे ही थे। दैट्स वाई वो जो वेस्ट में भी गए, उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने बोला कि चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स: नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। किसी ने बोला कि स्वामी जी आप ये चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल दे रहे हो, ये इतने रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल बता दिए आपने, कोई फॉलो करेगा ही नहीं आपको। वेस्ट में तो सभी लोग नॉन वेज खाने वाले हैं, इलिसिट कनेक्शंस रखते हैं मल्टीपल पार्टनर से, कोई इंटॉक्सिकेशन एलएसडी लेते हैं। आपकी बात कौन सुनेगा, कौन आपको फॉलो करेगा? प्रभुपाद जी कहते हैं कोई फॉलो करे चाहे ना करे, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द प्रिंसिपल्स, बिकॉज ये प्रिंसिपल्स तो व्यक्ति को मनुष्य बनाने के लिए हैं, जानवर से। अगर पहले ये मनुष्य नहीं बनेंगे, तो बाद में भक्त कैसे बनेंगे? बेटर है दे शुड फॉलो दिस प्रिंसिपल्स। अगर कोई
हमें फॉलो करना चाहता है, देन ही शुड फॉलो दिस फोर प्रिंसिपल फर्स्ट। नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। और प्रोपा जी वेस्ट में जाके वहां पे लोगों को धोती कुर्ता पहना दिया, स्त्रियों को साड़ी पहना दिया। खुद ऐसा नहीं कि कोट कोट पैंट सूट टाई लगा के आ गए, नहीं। ही हिमसेल्फ वाज सो स्ट्रॉन्ग, उनको भी वो चेंज कर दिया उन्होंने। खुद तो भक्त थे ही, उनको भी भक्त बना दिया, उनके जीवन को भी चेंज कर दिया। तो ये दिस इज कॉल्ड द रियल गुरु है, हैज द स्पिरिचुअल पोटेंसी टू चेंज अदर्स आल्सो इनटू डिवोटीज। दूसरों को भी भगवान के करीब लेके आने की ताकत, स्पिरिचुअल शक्ति उनके पास होती है। तो ये एक्चुअली गुरु का कार्य है। और जो सरेंडर्ड है ऐसे गुरु के प्रति, ही विल डेफिनेटली गेट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, एंड ही विल डेफिनेटली अल्टीमेटली भगवान के धाम भी वो जाएगा। तो इसलिए एक्चुअली सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ यही है, टू प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर। अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर को, गुरु को प्रसन्न कर देता है, तो दिस इज द सीक्रेट की। बोलते हैं ना पासवर्ड, पासवर्ड क्या है भगवान के धाम जाने का या भगवान को खुश करने का? तो पासवर्ड है जो प्रमाणिक गुरु की प्रसन्नता, उनको खुश करना, उनको सेटिस्फाई करना, इज द की टू प्लीज द लॉर्ड एंड टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉड। एंड सो ये एक्चुअली एक्चुअली गुरु के संदर्भ में ये हम शिला प्रभुपाद जी की एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे ऑन थर्सडे। तो थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। ठीक है डिवोटीज, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट टाइम और चर्चा करेंगे इस श्लोक पे 2.7 से। तब तक के लिए हरे कृष्ण।